हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स का बुक कवर करेंगे। ये करंट अफेयर्स जो है देखिए वार्षिकांक है 2024 का, जिसमें कि अक्टूबर 2023 से लेकर1 सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स इस बुक में जो है कवर किया हुआ है। साथ ही इस बुक में जो है 2200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो संग्रह है वह भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ मुख्य आकर्षण भी जो है इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार, सम्मान एवं खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत संग्रह भी इसमें आप लोगों को मिलेगा। टोटल बात करें अगर कंटेंट की, तो कंटेंट जो है इसमें देखिए 1 से लेके 38 तक, यहाँ पे देखिए नीचे तक दिया हुआ है। टोटल 38 कंटेंट जो है इसमें दिया हुआ है। तो इसका आज के सेशन में हम लोग इसका 38वां जो कंटेंट यहाँ पे वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स जो दिया हुआ है इस बुक में टोटल 812 जो दिया हुआ है, तो आज के सेशन में हम लोग इस बुक का टोटल 412 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, बगल में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वीडियो जो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा इसका, देखिए इसमें दिया हुआ है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 अगस्त से 8 सितंबर के दरमियान जो है ये यहाँ पे खेला जाएगा फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। राइट आंसर लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जो है 5 नए जिले बनाने की घोषणा करी गई है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है गोविंदराजन पद्मनाभन को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेंतोगरटारन शिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा थाईलैंड की। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ शेट्टी को जो है नेशनल फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। तो यह किया है जापान के साथ। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 23 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी है सही। बीजिंग यानी कि चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते। तो इसमें भारत जो है टोटल 8 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है। तो यह निर्णय लिया गया है 2030 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। दिया है कि महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। यहाँ पे राज्य नहीं होगा, यहाँ पे शहर होना चाहिए। ठीक है, शहर होना चाहिए। किस शहर में किया जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सतारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी है सही। नेक्स्ट है, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो यह सम्मेलन हुआ है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी है सही। उसके बाद हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रानयास 117 वर्ष का निधन हो गया। वे किस देश की थी। सही आंसर इसका हो जाएगा स्पेन की। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है। तो यह नामित किया गया है सत्यप्रकाश सांगवान को। बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है इसमें कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो वह महिला है लक्ष्मी झा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नौसेना हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यह समझौता किया है
BEML लिमिटेड के साथ में। ऑप्शन नंबर बी है सही। हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह टोटल बढ़ के हो गई है 85, 85। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला प्रश्न है, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है इसका आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि अम्मान यानी कि जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है रौनक दहिया। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ है, वह क्या थे? सही आंसर इसका हो जाएगा, वह पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह खिलाड़ी है, याद रखिएगा, इंग्लैंड टीम के। ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर इसका है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो यह मिली है शक्तिकांत दास, जो कि वर्तमान में RBI के गवर्नर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो यह किया गया है खान मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 84 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है सुमित अंतिल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया है? तो यह किया गया है रायपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, याद रखिएगा, राजीव गांधी की जयंती। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पी हरीश को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है गोविंद मोहन को जो है भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के नए निदेशक कौन बने हैं? सही है, राहुल नवीन जो है ये ईडी के नए निदेशक बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा मोर्ने मोलकर। ये साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं और इसे ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? सही आंसर रवांडा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें है 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो यह मेजबानी किया गया भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया है? तो याद रखिएगा, इसे गौरव नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद, किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो वह राज्य सरकार हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा टीवी सोमनाथन। ऑप्शन नंबर बी में। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो वह महिला क्रिकेटर है चमाड़ी अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंका क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? तो वह खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है PR श्रीजेश को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी किया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में जो है इसका आयोजन किया जाएगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद जो है देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है
बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? तो यह समझौता किया है प्रसार भारती के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि अमेरिका। अमेरिका जो है इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीता है। दूसरे नंबर पे चीन रहा था और भारत का स्थान इसमें 71वां हो जाएगा। ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो भारत को जो है इसमें 71वां स्थान मिला था, अभी बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 अगस्त को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? याद रखिएगा भारत इसमें टोटल 6 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह मनाई गई थी 82वीं वर्षगांठ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? सही आंसर टोटल 33। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ? तो वह देश हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सही आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल के वह पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इनको जो है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था और गोल्ड मेडल जो है अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं उसको मिला था। और नीरज चोपड़ा जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा भाला फेंक खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है? इस टीम के कप्तान कौन है? सही आंसर इसका हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह जो है वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लखेरा जो है ये असम राइफल्स के महानिदेशक बने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें है 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी 11वीं बार। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वह संस्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा वह संस्थान है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? किन 2 राज्यों में? तो वह राज्य है कर्नाटक और केरल। ऑप्शन नंबर बी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। उसके बाद ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा वह ध्वजवाहक हो जाएगा PR श्रीजेश, हॉकी टीम के खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा जो है यह पोर्टल लॉन्च किया गया? तो याद रखना है यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? याद रखना है वह कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? सही है पर्वत प्रहार जो है इस अभ्यास का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? कितने गांव को मान्यता दी गई है? टोटल 35 गांव। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल हो जाएगा देखिए 103, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। पेरिस ओलंपिक में वीनस फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 50 kg भार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स,
इसमें कह रहा है कि खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो यह लॉन्च किया गया है एनसीडीसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो इनको यह सम्मान दिया गया है फिजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, किस तिथि को, तो वह तिथि हो जाएगा 14 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें देखिए, कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। राइट आंसर इसका प्रीति सूदन जो है यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह पुरस्कार अनंत शंकर दर्शन को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है, तो यह मेजबानी याद रखिएगा भारत के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है फ्रेंड्स इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं, सही है स्वीडन देश। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया, तो राइट आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी में है सही। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटाग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया, किस फूल की प्रजाति को, राइट आंसर इसका हो जाएगा नील कुरिंजी पुष्प। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि भाला फेंक और हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें कह रहा है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 7 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है मोहम्मद यूनुस, नोबेल पुरस्कार विजेता है ये, याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा CS शेट्टी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेबल टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, तो याद रखिए वो खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए, सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, कह रहा है पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं, किस देश के धावक हैं ये, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, करेक्ट आंसर इसका टोटल 8। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, याद रखना फ्रेंड्स इसमें भारत की रैंक है 39वीं। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी, राइट आंसर शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो याद रखना इसमें भारत को 8वां रैंक मिला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो यह उद्घाटन किया गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता, तो इनके द्वारा जीता गया कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है, तो यह मेजबानी किया गया भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा में, डी होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है, सही आंसर इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फ्रीजियन टोपी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट,
किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया, याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? किस टाइगर रिजर्व में? सही है, पेरियार टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है, याद रखिएगा, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर है। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? राइट आंसर इसका मनु भाकर। ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही है, भारत। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, स्टेड डी फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? सही हो जाएगा, यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 102 नंबर में है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता? तो वह था कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो श्रीलंका की टीम जो है भारत को हराकर जीता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 59,000 करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हॉकी खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? सही हो जाएगा, स्विस ओपन। ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? याद रखिएगा, यह मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सही है, नेपाल के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट आंसर होगा। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी, याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जयंत चौधरी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक किया है? तो याद रखना, इसमें भारत को जो है फ्रेंड्स 82वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 114 में है कि विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्काराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो वह होगा आइजोल। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो है रखा गया है गणतंत्र मंडप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ? तो वह तिथि हो जाएगा 26 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 119 नंबर में है, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो सही हो जाएगा 20 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? किसके साथ सहयोग किया है? तो यह WIPO के साथ जो है सहयोग किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 11,500 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो वह है आलिया नीलम। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो इसमें रक्षा बजट जो है 6.22 लाख करोड़ रखा गया। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितना करने की सिफारिश की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, सही आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.52 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो वह भारतीय खिलाड़ी ये जो है वह है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स किया जा रहा है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? सही आंसर इसका हो जाएगा जापान के साथ। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए INS तेग। ऑप्शन नंबर ए INS तेग जो हो जाएगा सही आंसर। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो वह राज्य हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? किसके साथ किया है? तो BPCL के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर इसका है हो जाएगा आस्ताना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट जो है जारी किया गया UNODC के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरांश उद्यान खुला है? किस राज्य में? तो याद रखना फ्रेंड्स, यह खुला है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? तो LIC के द्वारा जो शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लेबर पार्टी। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हेमंत सोरेन जो है इन्होंने फिर से शपथ लिया है चंपई सोरेन के जगह पे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह सम्मान मिला है, याद रखिएगा, स्मृति मंधाना जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो वह भारतीय है शौर्य बावा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो याद रखना है यह खेल मंत्रालय की एक पहल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाव योजना शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया S जयशंकर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो यह अध्यक्ष चुना गया है रॉबर्टा मेत्सोला को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। किस देश के मोनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? राइट आंसर इसका स्पेन के हैं ये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किया जाएगा रामचरण को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है।
उसके बाद बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8.5 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन फ्रेंड्स किया गया है फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूजीसी। यूजीसी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? राइट आंसर जर्मनी के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। भारतीय मसाला बोर्ड के एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है ये? तो ये एनआईसी के साथ, एनआईसी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य देश बना है? तो वह है बेलारूस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूद पेजेस्कियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वह ईरान के नए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सही आंसर इसका हो जाएगा सर कीर स्टारमर। सर कीर स्टारमर जो है ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो यह रखा गया महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो यह लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह खिताब जीता है अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह आयोजन किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया गया नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, एडीबी। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? तो यह पेश किया गया 23 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया, यह किस राज्य में है? याद रखिएगा यह ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? तो यह पहल शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है इंग्लैंड की टीम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? याद रखिएगा यह रूस का सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो वह है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीएआर का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया? तो यह कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा एशिया प्रशांत यानी कि एपीएसी मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए है इसमें, भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? सही है 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद भारत ने रुद्रम-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? याद रखना है यह जो है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन था? मुख्य प्रायोजक तो वह था अडानी ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है? तो इसका संयोजक है डॉक्टर पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी है सही। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो इसमें भारत के ध्वजवाहक रहे ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि पीवी सिंधु और शरत कमल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा को, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? वह खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह, भारतीय गेंदबाज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो यह पहल शुरू किया गया है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा राचेल रीव्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है धीरेन्द्र के ओझा को, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लैंक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? सही हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? किस देश? वह है हंगरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया? किस केंद्रीय मंत्री ने? तो यह पोर्टल लॉन्च किया गया है जी किशन रेड्डी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? किस देश के साथ? तो यह किया है मंगोलिया के साथ। नेक्स्ट, किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है? किस बैंक ने? तो यह शुरू किया है SBI, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखना इसमें भारत टोटल 8 पदक जीता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा भारत और श्रीलंका दोनों जगह, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? तो यह अवार्ड जीता सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। खबरों में रहा, मिनामी टोरी सीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? यह संबंधित है जापान देश से, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद तैराकी में यूनिवर्सिलिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? किसने क्वालिफाई किया? तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि श्रीहरि नटराजन और श्रीनिधि दे सिंधु, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो इसके नए सदस्य है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, देखिए इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाशिंगटन। नेक्स्ट, हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है शंकर नारायण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह शुभारंभ किया गया गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि हाल ही में नेटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर मार्क रूटे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दिया हुआ है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा यह पुरस्कार मिला है अरुंधति रॉय को, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो फ्रेंड्स वह देश है पराग्वे। पराग्वे जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश बन गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के सेना के बीच में हुआ है? तो यह भारत और मिस्र के सेना के बीच में हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 21 जून को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ओम बिरला जो है फ्रेंड्स लगातार दूसरी बार जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 207। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। तो वह शहर है कोझिकोड जो कि केरल में स्थित, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है। तो वह स्टेशन हो जाएगा जयपुर सैन्य स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसमें इनके द्वारा 11 पदक जीता गया जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली। तो यह शपथ लिया था भर्तृहरि मेहताब ने, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है। तो वह ग्रह जो है हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत के द्वारा इसमें टोटल जो है 29 पदक जीता गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। तो वह देश है लग्जमबर्ग, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा जो है राज्यसभा में सदन का नेता जो है चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला प्रश्न है स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो वह भारतीय है श्रुति बोरा, ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तराखंड होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है सही आंसर। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने विश्व विनेश रिपोर्ट 2024 जारी की है। किसके द्वारा जारी किया गया। तो यह जारी किया गया है UNCTAD के द्वारा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार एवं बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है। सही है इसका ऑप्शन नंबर ए क्रमशः 23 और 24 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया गया है लद्दाख को जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, और राइट आंसर इसका हो जाएगा तंजानिया। ठीक है, तंजानिया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ। तो 24 जून 2024 को जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। किस देश के नागरिकों के लिए। तो यह किया गया है बांग्लादेश नागरिक के लिए, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। सही इसका हो जाएगा श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है। तो याद रखिएगा इसमें भारत को 176वां स्थान मिला, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही आंसर। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो वह भारतीय महिला है राधिका जैन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत को 116वां स्थान मिला है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट है किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अट्टापट्टू को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला है। तो यह श्रीलंका क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, बिल्कुल राइट आंसर होगा। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका आयोजन किया गया रूस, कजान, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत को याद रखिएगा 129वां स्थान, बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो वह पुरुष क्रिकेटर है गुडाकेश मोती, जो कि ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। ये ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 233। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? सही है, चौथी बार। चौथी बार जो है चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। उसके बाद, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो वह खिलाड़ी जो है एगा स्वीटेक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सही। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? सही आंसर है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर UNHCR। UNHCR हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो वह देश है कनाडा। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? सही आंसर इसका हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज जो है फ्रेंच ओपन 2024 का फाइनल जीता। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह पहले भारतीय हो जाएंगे विनोद गनात्रा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो वह पायलट हैं अनामिका बी राजीव। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मैक्सिको। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप जिसे कहा जाता है कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सही इसका हो जाएगा देखिए नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है इसमें दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 2016 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वह गेंदबाज है संदीप लामिछाने। ये नेपाल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वह है लॉकी फर्ग्यूसन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा भारत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? याद रखिएगा इसमें भारत को 176वां रैंक मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? याद रखिएगा यह है चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, जीमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? तो यह किया गया इसका 8वां संस्करण। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो यह तैनात किया है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? सही है, अमरावती। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो $1 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही।
नेक्स्ट 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो इसमें जो है टोटल 7 देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? याद रखिएगा, इसमें बिहार से 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न में है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो उसकी टैगलाइन थी चुनाव का पर्व देश का गर्व। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो उन्होंने नाम रखा है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री नियुक्त मुआयना योजना की घोषणा की है? राइट आंसर असम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया इटली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? सही आंसर इसका होगा उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है FIH हॉकी पुरुष जूनियर पीस कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी जो है भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख जो है बने हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? तो ये स्पेन के खिलाड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 267। देखिए फ्रेंड्स, इसमें है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2024 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें IIT बॉम्बे जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 43वां देश बन गया है? तो वह देश है आर्मेनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? तो सही होगा इसका 11 जून। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो वह देश है इजराइल। ऑप्शन नंबर ए होगा। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा इसमें टोटल 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। कितने महिलाओं को शामिल किया गया है? 7। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? याद रखना फ्रेंड्स, इसमें टोटल जो है 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है कि 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो इसका संबंध हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो वह है बिहार के। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कमल किशोर सेन को। ऑप्शन नंबर बी में जो है इसका देखिए सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? सेबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो वह देश है स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट, 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह संबंधित है रक्षा मंत्रालय। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? तो वह सीट है इंदौर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसकी खोज जो है अरुणाचल प्रदेश में की गई। सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया?
तो यह थे मलावी के। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए सही आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो याद रखिएगा यह मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वह है तेलंगाना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? भारत और कौन सा देश मिलकर? तो याद रखिएगा वह देश है फ्रांस। भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो राइट आंसर इसका होगा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कि हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह देश है मालदीव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो वह 91वीं वर्षगांठ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? तो वह थी रुचिरा कंबोज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास को जो है हाल ही में नीति आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो अनुमान जो है वह है 4.9%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चांग E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? तो यह भेजा गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। DRDO ने हाल ही में रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो फ्रेंड्स यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है USA अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? भारत के किस राज्य ने? तो वह है गोवा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कोच्चि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है जल शक्ति मंत्रालय, बी होगा सही। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया? रेमल को किस देश के द्वारा? तो यह ओमान देश के द्वारा इसे नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है सही होगा। अगला प्रश्न, 17वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, और इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था सनराइजर्स हैदराबाद को हरा के। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? तो वह बने हैं गोपी थोट्टाकुरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है मैनचेस्टर सिटी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ईदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? किस राज्य की? तो यह बनी है मेघालय की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया है रस्किन बॉन्ड को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? किस विश्वविद्यालय के द्वारा? तो यह उन्हें मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा जो है उपाधि दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो स्थापना दिवस था 65वां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पायल कपाड़िया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सही आंसर होगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रोसेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा इसमें भारत को 159वां स्थान मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसमें मनाया गया था गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो भारतीय महिला ज्योति आत्रेय। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया हुआ है।
किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवासन आर कुलकर्णी को जो है दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो राइट आंसर इसका पैराग्वे हो जाएगा, ठीक है, अब जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ सही आंसर होगा। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव से। कहाँ से बुला लिया है? मालदीव से बुला लिया है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? किस महिला खिलाड़ी ने? तो वह खिलाड़ी है ईगा स्वीटेक, ऑप्शन नंबर डी होगा। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बिल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो याद रखिएगा, यह थे ईरान के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? सही आंसर करीना कपूर खान, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? किस देश में? तो श्रीलंका में शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो सही हो जाएगा देखिए इसका कोच्चि में, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? भीष्म क्यूब का परीक्षण किया था आगरा में, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है सही होगा। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल जो है ये 50वें ग्रैंड मास्टर भारत के बने, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सही आंसर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया? किसे टीम का कप्तान बनाया? तो नजमुल हुसैन संटो को बनाया था, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है सही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार किसे दिए गए हैं? इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है सही होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? किस दिन को? तो वह 25 मई को, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया है पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है किया गया रोटरडैम नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? तो इसकी जो आयोजना किया गया वो मलेशिया में आयोजन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला प्रश्न है, 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की किस जिले में? तो यह शुरुआत किया गया रुद्रप्रयाग जिला, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। उसके बाद 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? किस देश में अवस्थित है ये? तो यह अवस्थित है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता? तो वह देश है जापान, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया जापान में, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? याद रखिएगा यह स्थित है ईरान देश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 337वां क्वेश्चन है ये। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो वह है अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्याभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया मेघालय में, डी होगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो वह देश हो जाएगा
श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास यानी कि सिंकुला दर्रा जो है यह किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में स्कूल ऑफ व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह पहल शुरू की गई है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैली सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो देखिए इनकी जयंती जो है 5 मई को मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? टोटल 23, ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? किस संस्थान ने? तो वह है आईआईटी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स बांग्लादेश में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? किस देश ने? तो वह देश है जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 349, और कह रहा है इस प्रश्न में कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो वह अफ्रीकी देश है नामीबिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सही आंसर युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? तो राइट आंसर इसका वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो यह कार्यरत है संस्कृति मंत्रालय के तहत, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें है हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा यक्षगान के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? किस पहल की घोषणा की है? वह है लेट्स मूव इंडिया, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? किस संगठन का? तो वह संगठन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जेनी एर्पनबेक, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। 20 से 21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? तो यह आयोजन किया गया था कजाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि 19 मई 2024 को कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो वह यात्री है एड ड्वाइट, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो यह चुना गया है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया? तो यह चुना गया है अनमोल राय को, बी होगा। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? तो यह मनाया गया है बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? सही है सृष्टि खंडागले, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह पुरस्कार जो है दिया गया है चिंदानंद नाइक को, ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर है।
अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया। भारत और किस देश के मध्य, तो यह भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया। तो यह शामिल किया गया है, याद रखिएगा, डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 370 और कह रहा है इसमें कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो वह पहला देश बन गया है वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, चबाहार बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेंडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है। वह कौन सा बैंक है, तो वह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह सम्मानित किया गया पवन सिंधी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। तो वह देश है भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 7 मई 2024 को कमांडेड कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन हुआ सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। तो यह खोज किया गया पूर्वोत्तर सर्बिया में। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है। तो इसका जो थीम हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है, किस देश ने मातृ तीर्थ औंसी यानी कि मातृ दिवस मनाया है। किस देश में मनाया गया, तो यह मनाया गया है नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया। तो यह नियुक्त किया गया है स्कॉट फ्लेमिंग को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर इसका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसमें टोटल 43 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है। तो यह संपन्न हुआ है अंकारा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा चैंगई-6। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। सही आंसर है इसका ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क के लिए। ऑप्शन नंबर जो बी है सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है। तो यह खोज किया गया है मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पर्यावरणविद हैं ये, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आलोक शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। तो उस अंतरिक्ष यात्री के नाम है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। यह मनाया गया है राजीव गांधी की पुण्यतिथि को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। याद रखना है इसमें भारत का जो है 39वां रैंक हो जाएगा। ठीक है, 39वां रैंक भारत का इसमें होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो वह भारतीय महिला है मनिका बत्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है। तो वह पहलवान है अमन सहरावत। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया, वो किस देश की है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी नेपाल। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा।
77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया मेरिल स्ट्रीप को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इन्होंने मनाया अपना 250वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? कितने लोगों को दी गई है? तो टोटल 14 लोगों को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्रांस फिलिस्तीन होगा। ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन iCubeQ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा पद्मश्री से। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया है दुबई में। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? अमूल जो है आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो यह बना है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया है अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय था ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो अजीत डोभाल NSA। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? तो यह पारित किया गया है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अनुच्छेद 142 के तहत। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो वह खिलाड़ी हो जाएगा एताना बोनमती। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं? डिजिटल हस्ताक्षर जो है अनिवार्य कर दिए हैं किस राज्य सरकार ने? तो वह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। उसके बाद ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया उसेन बोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, हाल ही में चर्चा में रहा अस्दोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है फ्रेंड्स इजराइल। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है एशिया। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? सही आंसर इसका हो जाएगा प्रोफेसर नैमा खातून। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ सही होगा। और फ्रेंड्स आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिनेप्स सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो वह है पहली फिल्म, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और इसमें हम लोग टोटल 412 MCQs कवर किए हैं। और ये SPD का जो है SPD पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स 2024 वार्षिकी बुक है ये। और इसमें जो है देखिए टोटल 812 MCQs दिया हुआ और आज के वीडियो में हम लोग टोटल 412 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं और इसका जो दूसरा पार्ट बनाएंगे उसमें टोटल 400 MCQs को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।